नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। मैं हूं निहारिका सिंह। पटना में मेट्रो परियोजना का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ सबसे बड़ा सवाल यह है कि निर्माण कार्य के दौरान शहर की ट्रैफिक व्यवस्था कैसे संभाली जाएगी। खासकर आयकर गोलंबर से पटना जू तक का इलाका, जहां हर दिन हजारों वाहन गुजरते हैं। अब इस चुनौती से निपटने के लिए यातायात पुलिस ने एक खास प्लान तैयार किया है। इस योजना का उद्देश्य है कि मेट्रो निर्माण भी बिना रुके चलता रहे और लोगों को भी जाम और परेशानी का सामना न करना पड़े। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। पटना में मेट्रो निर्माण कार्य लगातार गति पकड़ रहा है। राजधानी के कई हिस्सों में भूमिगत मेट्रो लाइन और स्टेशनों का निर्माण भी शुरू होने वाला है। ऐसे में निर्माण कार्य के दौरान यातायात को सुचारू बनाए रखना प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। इसी को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने आयकर गोलंबर से पटना जू तक नेहरू पथ के लिए विशेष ट्रैफिक प्रबंधन योजना तैयार की। इस योजना का मकसद निर्माण कार्य और यातायात दोनों को एक साथ व्यवस्थित रूप से चलाना है। नई योजना के तहत जहां मेट्रो का निर्माण होगा, वहां सड़क के केवल आधे हिस्से पर काम किया जाएगा। सड़क के दूसरे आधे हिस्से पर दोनों दिशाओं के वाहनों का आवागमन जारी रहेगा। सामान्य तौर पर लगभग 30 मीटर चौड़ी सड़क पर यातायात चलता है, लेकिन निर्माण के दौरान केवल करीब 15 मीटर चौड़ी सड़क जगह पर ही दोनों तरफ के वाहन चलेंगे। इसके लिए बीच में अस्थायी डिवाइडर लगाकर दो अलग अलग लेन बनाई जाएंगी। यदि नेहरू पथ के उत्तरी हिस्से में निर्माण कार्य होगा तो दक्षिणी हिस्से पर दोनों दिशाओं का ट्रैफिक संचालित किया जाएगा। इसी तरह यदि दक्षिणी हिस्से में काम चलेगा तो उत्तरी हिस्से से वाहनों का परिचालन कराया जाएगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लोगों को पूरी तरह से सड़क बंद होने जैसी स्थिति का सामना न करना पड़े और रोजमर्रा की आवाजाही प्रभावित न हो। इस पूरी योजना को अंतिम रूप देने के लिए गुरुवार को ट्रैफिक पुलिस और मेट्रो निर्माण एजेंसी के अधिकारियों के बीच अहम बैठक हुई। बैठक में निर्माण कार्य और ट्रैफिक संचालन को साथ साथ चलाने के विभिन्न विकल्पों पर विस्तार से चर्चा की गई। ट्रैफिक एसपी सागर कुमार ने बताया कि विस्तृत ट्रैफिक प्लान तैयार कर लिया गया है। अब इसे नगर विकास विभाग को भेजा जाएगा, जहां से अंतिम मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार इस क्षेत्र में भूमिगत मेट्रो निर्माण कार्य पूरा होने में लगभग 2 वर्ष का समय लग सकता है। इस दौरान जू के गेट नंबर 1 से आयकर गोलंबर तक अतिक्रमण हटाने की भी योजना है। प्रशासन का कहना है कि सड़क को यथासंभव खाली रखा जाए ताकि सीमित जगह में भी यातायात सुचारू रूप से चलता रहे और आपातकालीन सेवाओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। शुरुआत में नेहरू पथ पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन इस मार्ग पर वाहनों की अत्यधिक दबाव और वैकल्पिक मार्गों की सीमित क्षमता को देखते हुए फिलहाल इस योजना को स्थगित कर दिया गया है। अब प्रशासन बिना बड़े डायवर्जन के ही अतिरिक्त ट्रैफिक पुलिसकर्मियों और मानव बल की मदद से यातायात को नियंत्रित करने की रणनीति पर काम कर रहा है, ताकि लोगों को कम से कम असुविधा हो। मेट्रो परियोजना के तहत जू, विकास भवन और आयकर गोलंबर क्षेत्रों में मेट्रो स्टेशनों का निर्माण होना है। इन स्थानों पर निर्माण कार्य शुरू होने के साथ ट्रैफिक का दबाव बढ़ सकता है। इसी वजह से ट्रैफिक एसपी की अध्यक्षता में अधिकारियों की बैठक कर विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई। प्रशासन का कहना है कि समय समय पर ट्रैफिक व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी और जरूरत पड़ने पर योजना में बदलाव भी किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य साफ है, एक तरफ राजधानी को आधुनिक मेट्रो जैसी सुविधा मिले, दूसरी तरफ निर्माण के दौरान आम नागरिकों को रोजमर्रा की आवाजाही में कम से कम परेशानी हो। कुल मिलाकर पटना मेट्रो परियोजना के निर्माण के साथ साथ ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए प्रशासन ने विशेष रणनीति तैयार की है। आधी सड़क पर निर्माण और आधी सड़क पर दोनों दिशाओं के वाहन का संचालन, अस्थायी डिवाइडर, अतिरिक्त पुलिस बल और चरणबद्ध निगरानी जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि यह योजना जमीनी स्तर पर कितनी प्रभावी साबित होती है और लोगों को जाम से कितनी राहत मिलती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और भरोसेमंद खबरों के लिए देखते रहिए आर्यावर्त टाइम्स। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।